जय श्री राम। आवाज भारत की इस खास सीरीज जनमानस के राम में आपका स्वागत है। यह सीरीज खास तौर पे विशेष रूप से जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर और मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हम लोग लेकर के आए हैं। इसमें हम रामायण और राम से जुड़ी और अयोध्या से जुड़े हर पहलू पर नजर रखेंगे। हर पहलू के बारे में आपको बताएंगे, चाहे वो समय समय पर किए गए जन आंदोलन हो या कार सेवा हो या फिर अभी हर्षोल्लास का माहौल हो। इसके साथ ही इसकी शुरुआत पे के पल पर प्रभु श्री राम के अतीत जन्म से हम इसका प्रारंभ करते हैं। प्रभु श्री राम, जय श्री राम। राम शब्द का संस्कृत में दो धातुएं रम और धम से मिलकर बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और धम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। या इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा है। शास्त्रों में लिखा गया है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। शून्य में रम के परम वैभव की जो कामना वो करते हैं, परम वैभव को जो प्राप्त करते हैं उसे राम कहते हैं। जय श्री राम। विवस्वान के पुत्र वेवस्वत मनु हुए। जब विवस्वान हुए तभी से सूर्य वंश का आरंभ माना जाता है। विवस्वान से पुत्र वेवस्वत मनु हुए। वेवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, घृत, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सयाति और प्रसद। भगवान राम का जन्म व्यवस्थित मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था, ये माने जाते हैं। श्री राम का वास्तविक नाम दशरथ राघव है। राघव जो रघु के कुल में पैदा हुए वो राघव रावण को पराजित करने के बाद इनका नाम श्री रामचंद्र के नाम से जग में विख्यात हुआ। श्री रामचंद्र नाम रावण को पराजित करने के बाद दिया गया। श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ। इन्हें श्री रामचंद्र कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र, सीता के पति लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भ्राता एवं हनुमान के प्रभु के रूप में लंका के राजा रावण का वध कर बाद प्रभु श्री रामचंद्र लोक में विख्यात हुए। अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते भारतीय जनमानस के इष्ट देव राम राज्य की कल्पना को साकार करने वाले आजादी के बाद से ही गांधी जी के सकल राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य भी राम में ही निहित है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्हें जाना जाता है। मर्यादा के पालन के लिए, राज्य के लिए मर्यादा, पुत्र मर्यादा, पति के रूप में मर्यादा, भ्राताओं के रूप में मर्यादा, मित्रवत मर्यादा, दलित और अमीर गरीब का भेद मिटाकर दलितों के साथ बैठ करके समाज के भेदभाव मिटाने की मर्यादा, सब कुछ मर्यादा प्रभु श्री राम ने मर्यादा निभाते हुए मर्यादा की स्थापना की। इसलिए कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर शासन किया और उसके पश्चात सरयू में जल समाधि ले ली। राम के आखिरी वंशज आज भी मौजूद है। राम का वंशावली जब उठाकर देखते हैं, जब राम के वंश में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि वर्तमान में सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बेचला और गहलोत जो गुहिल वंश कहलाता है, आज भी राजपूत वंश हैं जो प्रभु श्री राम के वंशज हैं। जयपुर राजघराना राम का वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी देवी और उनके परिवार के लोग राम के वंशज हैं। और वर्तमान में पद्मनाभ जो कुशवाहा वंश के जयपुर राजघराने के राजा धीराज के पद पर हैं, वो भी राम के वंशज हैं। कुशवाहा कुश के वंशावली में आते हैं। इसलिए जयपुर आगे भी हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हुए आप आगे जानेंगे कि कब कब राम ने किस प्रकार से सृष्टि पर धर्म की स्थापना की एवं कब मंदिर स्थापना हुआ, क्या हुआ अयोध्या का, राम कहाँ गए, राम के समय पे जो चीज़ें थी वो कहाँ गई,
सब कुछ आप देखेंगे हमारी इस विशेष विशेषांक में जनमानस के राम। 1528 में जब मुगल आक्रांताओं के आक्रमणों का भी उल्लेख यहाँ होगा, 1528 ईस्वी में राम मंदिर को नष्ट कर बाबरी मस्जिद का बना हुआ इतिहास भी हम लोग उठाएंगे और उसके बाद के संघर्ष भी हम लोग उठाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञानवर्धक जानकारी अतीत के पन्नों से हम उठा करके लाएंगे। वर्तमान में कार सेवा के अवशेष जो बचे हैं उनसे हम साक्षात्कार के जरिए कार सेवा की कहानियां आपके सामने लाएंगे। जनमानस के राम, जब निधि संग्रह का दौर आया, राम मंदिर के लिए निधि संग्रह हो, चाहे ईंटों का संग्रह हो, चाहे रथ यात्राएं हो या फिर पीले चावल, वर्तमान में हर्षोल्लास का माहौल हो, सब कुछ हम लेकर के आएंगे इस विशेष सीरीज में जनमानस के राम। तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे इस विशेष अंक में हमसे जुड़ें। और अगर आपके पास कोई घटना है, कोई कहानी है, राम से जुड़ी हुई या अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें हैं, तो कृपया संपर्क करें, हमारे साथ जुड़ें, हमारे इस जनमानस के राम सीरीज का हिस्सा बने। जय श्री राम।